बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो लेक्चर में प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो अगर हमें किसी भी कांस्टेंट की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप देखें कि वो किन किन फार्मूलाज में इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो कांस्टेंट h है ये मुख्तलिफ फार्मूलाज में आता है। हम कोई एक सिंपल सा फार्मूला लिख लेंगे और वहाँ से इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट इस इक्वेशन में भी इस्तेमाल होता है। E इज इक्वल टू एच एफ। हम यहाँ से इस प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको सेपरेट करेंगे। मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू ई ओवर एफ। और अब इस कांस्टेंट की डायमेंशन होगी, एनर्जी की डायमेंशन हमें लिखना पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखना पड़ेगी। तो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क वाले फॉर्मूला से। वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट्स एंड दे हैव सेम डायमेंशंस। तो मैं एनर्जी के लिए लिख सकता हूँ फॉर्मूला फॉर वर्क दैट इज फोर्स इन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये बटे में फ्रीक्वेंसी है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स के लिए मैं लिखूंगा एम ए, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फ्रीक्वेंसी एफ। एच की डायमेंशंस हैं जी, ये है मैस, और एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा वेलोसिटी ओवर टाइम, और साथ डिस्प्लेसमेंट है। डायमेंशंस का जो सिंबल है वो बेस क्वांटिटीज़ के लिए हैं। तो हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए देखते हैं कि वो बेस क्वांटिटीज़ में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेस क्वांटिटीज़ में उसका क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखा, ये टाइम बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो उसको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करें, और बटे में है फ्रीक्वेंसी। सो दिस विल बिकम एम डी स्क्वेयर, और ये टी स्क्वेयर है तो बटे से जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा तो टी की पावर -2। तो अब ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, हम इनकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैस के लिए लिखूँगा कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल है एल स्क्वेयर, और टाइम के लिए कैपिटल टी सिंबल है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, इसको 1/t लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी -2, और इसको मैं लिखूँगा टी इनवर्स 1/t मीन्स टी इनवर्स। और जब मैं इसको बटे से ऊपर लेके आऊँगा तो ये बनेगी एम एल स्क्वेयर टी -2, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। दोनों स्क्वेयर ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, ये बनेगा एम एल स्क्वेयर टी -2 टी, और इसकी पावर 1 है। सो फाइनल आंसर इज एम एल स्क्वेयर टी -1। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर हम पावर्स की सूरत में लिखें तो ऐसा भी लिखा जाता है कि m की पावर है यहाँ 1, l की पावर 2 और t की पावर है -1।